डॉक्टर ने कहा है कि आज हो सकता है हम वेंटिलेटर से उनको हटाएं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो इन्फेक्शन। गाड़ी आप लोगों की यहाँ से निकली नील ठाकुर की और सबकी, तो क्या किसी गाड़ी ने पीछा किया था, ऐसा आभास आप लोगों को? वहाँ एक ढाबली है, उसके पास 4-5 लोग थे पहले से, जिनके द्वारा दोपहर से ही रेकी की जा रही थी। और सिटी स्कैन कराते समय भी जब हम लोगों ने ये देखा तो जैकेट और इनका बनियान शर्ट एकदम गोला आकार में एकदम कटा हुआ था, या यहाँ पे एकदम गोला आकार में कटा हुआ था। गोली लगी है, गोली यहाँ लगने के बाद अगर कमर में जाती है तो एक चीज़ ये आप जान लीजिए, इस एंगल से गोली मारी गई और इस एंगल से खड़े होकर गोली नहीं मारी जा सकती। वो सीट पे थे, सीट पे ही पहले शीशे को तोड़ा गया, उसके बाद तुरंत उनको गोली मारी गई। एक गाड़ी लेके जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो खून वहाँ पड़ा हुआ था, गाड़ी के शीशे पड़े होते। और जो आपने स्टंप देखा है, एसपी साहब ने जो तथ्य पेश किया है कपड़े में लपेट के स्टंप, वो स्टंप हमने उसको वहाँ से लाया कपड़े में करके। बोनट पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा होल है, मुझे लगता है कि वो जो राइफल में गोली लगती है उससे फायर है या 315 किसी फायर है। उन्होंने कहा था कि बिक्कू कोठा का नाम लिया और बताया कि 3 से 4 राउंड फायरिंग भी हुई। कप्तान साहब ने जो भरोसा दिलाया है या जो सहयोग किया है, वो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद पूरी टीम के तरफ से करता हूं। लेकिन प्रवीण की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हम लोगों को अखर रही है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है वो पिस्टल कहाँ है जिससे नील बाबा को गोली मारी गई। पीजीआई में बेड देर शाम तक, हमको लगता रात हो गई थी, वही 10-11 बज गए थे, तब पीजीआई में शिफ्ट किया गया हमको। अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर पर हमले का आज 10वां दिन है। उन पर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग भी की गई, लात घूंसों हाकी डंडों से मारा गया और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा वह स्टंप भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि जिस स्टंप से उनको मारा गया था वह टूट गया था। इस कदर नील ठाकुर को मारा गया था। नील ठाकुर के स्वास्थ्य की अपडेट लगातार हम आपको गोंडा पब्लिक पोस्ट पर दिखा रहे हैं। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह का बयान लगातार आपको हम दिखाते रहे हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ था उस दिन, जिस दिन यह घटना हुई? नील ठाकुर कहाँ गए थे, कहाँ से वापस आए थे? इसके अलावा उनका आज का 10वें दिन का स्वास्थ्य का क्या हालचाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। राघवेंद्र जी, क्या कुछ हुआ था? पहले तो आज उनके स्वास्थ्य के बारे में आप बता दीजिए। गोंडा के बहुत सारे लोग जो नील ठाकुर से जुड़े रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि नील ठाकुर हमेशा जनता का मुद्दा उठाते रहे, कोई व्यक्तिगत उनका कोई मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब आए थे वहाँ पे, अभी डॉक्टर साहब वहाँ से निकले हैं, मेरी बात भी हुई है अपने टीम के पदाधिकारियों से, और वहाँ जो पुलिस के तरफ से जो आईसीयू के जस्ट बाहर जिनकी ड्यूटी है उनसे भी मेरी बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि आज हो सकता है हम वेंटिलेटर से उनको हटाएं, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो इन्फेक्शन जस का तस बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा है कि धीरे धीरे ये कम हो सकता है और इनको आराम मिल सकता है। बात यह है 21 तारीख की। 21 तारीख को डुमरियाडीह नीरज भैया के घर पे हम लोगों का एक छोटा सा वो था कि आज हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, काफ़ी दिन हो गया, और वहीं खाने पीने का प्रोग्राम था कि हम लोग खाएंगे, आपस में बैठ के बात भी करेंगे। बहुत दिन हो गया, सब लोग व्यस्त चल रहे हैं, टीम कैसी चल रही है, आगे का क्या कार्यक्रम है। तो मेरे पास अखंड का फ़ोन आया, अखंड धुबार राय का। उन्होंने कहा कि दादा आज चलना है डुमरियाडीह, मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आप चलिएगा। नील ठाकुर अपनी गाड़ी से पहुँचे गायत्रीपुरम, ये जो तिराहा है यहाँ पे, जो ये हमारे अमित शुक्ला जी हैं यहीं बैठते हैं, वहीं पे पहुँचे नील ठाकुर जी अपनी गाड़ी से, सूरज उपाध्याय जी पीछे अपनी गाड़ी से पहुँचे। उसके बाद दोनों लोगों ने अपनी वहीं गाड़ी खड़ी की, वहीं बैठे। अखंड धुबार राय पहुँचे, उनकी बोलेरो गाड़ी थी। अखंड धुबार राय ने नील बाबा को, सूरज उपाध्याय को, सुनील थे, दीपक थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और यहाँ LBS मोड़ पे मेरे पास आए। मैं भी आके गाड़ी में बैठा। उससे पहले दोपहर में नील बाबा ने मेरे पास 2 फ़ोन किया। तो 2 फ़ोन किया, चूँकि मैं कोर्ट था उस दिन, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। और उसके बाद मैंने भी फ़ोन किया तो नील बाबा का फ़ोन नहीं उठा। तो पहुँचते ही नील बाबा ने कहा कि राघवेंद्र यार कहाँ व्यस्त रहते हो, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? तो हमने कहा बाबा हमने मिलाया था, आप नहीं उठा पाए, चूँकि हम कोर्ट में थे। उन्होंने एक पेपर दिया था, एक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने का, उसी की वो अपडेट लेना चाहते थे। यही सब बात करते हुए हम लोग पहुँचे डुमरियाडीह। वहाँ अपने कम से कम 25 से 30 भाई और बैठे थे। सबसे हाल चाल हुआ, सबसे दुआ नमस्ते हुआ, सब ने अपने अपने बारे में बताया। ये हुआ कि चलो आज हम लोग मिल लिए, ठीक हुआ। वहीं से फिर हम लोग आए ये यहाँ गायत्रीपुरम तिराहा, जहाँ सबकी गाड़ी खड़ी थी। तो अखंड ने मुझसे कहा कि दादा ऐसा है, आप सूरज भैया के साथ चले जाओ और मैं दीपक और सुनील को लेकर निकल जाऊँगा। चूँकि सूरज की गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी थी,
नील बाबा की गाड़ी एकदम बगल में थी। तो नील बाबा ने कहा कि आओ आप बैठो, मैं ही छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी वहाँ से साथ चली है। उपाध्याय की गाड़ी पीछे थी, नील बाबा की गाड़ी आगे थी। मैं और नील बाबा बातचीत करते हुए आगे बैठे थे। जब यहाँ LBS मोड़ पे पहुँचे तो चूँकि रात के 10:30 बजे के आसपास हो रहे थे, इससे थोड़ा 10-5 मिनट पहले, इतना नहीं क्लियर है। तो मैंने बाबा से कहा, उपाध्याय की गाड़ी पीछे थी, उन्होंने 2 हॉर्न बजाया तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिर वो निकल गए। हमने बाबा से कहा कि बाबा जाओ, देर हो रहा है, अब कल मिलके बातचीत किया जाएगा। इतना ही बात हुई, इतना ही बात। अच्छा, मेरे जब और आपकी बाबा गाड़ी आप लोगों की यहाँ से निकली, नील ठाकुर की और सबकी, तो क्या किसी गाड़ी ने पीछा किया था, ऐसा आभास आप लोगों को हुआ? देखिए, आभास नहीं हुआ, बाद में पता करने पे ये पता चल रहा है कि वहाँ एक ढाबली है, उसके पास 4-5 लोग थे पहले से, जिनके द्वारा दोपहर से ही रेकी की जा रही थी। दूसरी चीज़, इनका एक और कोई आदमी था जिसने डुमरियाडीह, जब हम लोग गए हैं, बोलेरो गाड़ी से गए हैं, उसने भी फ़ोन करके बताया कि बोलेरो गाड़ी से इतने लोग आए हैं और बोलेरो गाड़ी से ये लोग अभी गए हैं, वापस निकल रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ LBS से आगे बढ़े फिर क्या हुआ? LBS से आगे बढ़े, मैं अपने रूम पे गया। यहाँ पे जैसे ही मैंने कपड़ा चेंज करके, मतलब ये हुआ, खाना पीना हम खा के आए थे, जैसे थोड़ा रिलैक्स किए हम, तैसे तुरंत अखंड का फ़ोन आया कि दादा कहाँ हो आप, आपने कुछ सुना है? हमने कहा कहीं नील बाबा के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो गया। मेरे पैर में चोट लगी थी, किसी तरीके जैकेट जो आगे मिला, मैं दौड़ते हुए LBS पहुंचा और अखंड से मैंने कहा कि भैया गाड़ी लेके आओ। उपाध्याय LBS से जाने के कितनी देर बाद आपको फ़ोन आ गया? अब ये आप जान लीजिए, LBS से जाने के बाद सोनी गुमटी पहुँचने में जितना टाइम लगता है, यही हमको लगता है 20 से 25 मिनट के बाद ये बात है। मतलब यहीं से पीछा किया जाने लगा था? पीछा नहीं, इनकी रेकी की जा रही थी। मुझे लगता है गाड़ियाँ अलग कहीं शिफ्ट करी रखी थी रास्ते के आसपास। ये दोनों गाड़ी जो इनकी है, ये कहीं शिफ्ट थी और मुखबिर कोई अलग था जो बता रहा था कि इनकी गाड़ी जा रही है, इनकी गाड़ी जा रही। तुरंत फ़ोन आया, हम लोग भागे। उपाध्याय जी से बात हुई, वो भी सर पर दौड़े। एक लड़का है सालपुर का, लव, उसका कोई साथी है, उसने फ़ोन किया लव के पास कि यहाँ मारपीट हुई है और ये नीरज चाचा, नील बाबा का नाम नीरज भी है, कहा ये नीरज चाचा यहाँ पड़े हुए हैं। तो उसने कहा 112 को फ़ौरन फ़ोन करो। 112 की पुलिस पहुंची, सूरज उपाध्याय जी भी पहुंचे तुरंत, धर्मेंद्र सिंह, अमित शुक्ला, ये लोग पहुंच के तुरंत जो इनका अस्पताल है सुधा न्यूरो सेंटर, यहाँ लेके आए। और जब तक ये यहाँ पहुँचे, हम अखंड ये सब भी एक गाड़ी से पहुँच चुके थे। हमने कहा ऐसा करो, अब आप लोग अस्पताल देखो, मुझे मौके पहुँचने दो। तुरंत वो लोग फिर जिला अस्पताल लेके निकल गए। वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया सुधा न्यूरो के यहाँ, उन्होंने मना कर दिया। मैं एक गाड़ी लेके जब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो खून वहाँ पड़ा हुआ था, गाड़ी के शीशे पड़े होते। और जो आपने स्टंप देखा है, SP साहब ने जो तथ्य पेश किया है कपड़े में लपेट के स्टंप, वो स्टंप हमने उसको वहाँ से लाया, कपड़े में करके स्टंप के इतने बड़े बड़े टुकड़े ला करके। कोतवाल साहब थे, CO साहब थे, ओरिजिनल साहब थे, हमने इनको दिया। हमने कहा इसको साक्ष्य में रखिएगा, इससे मारा गया इनको। और CCTV स्पॉट 8 से 10 जगह मैंने ट्रैक किया था उन बिल्डिंगों को, या वो इसमें स्कूल के पास, जहाँ से कैमरे का सही एंगल गाड़ी का मिल सकता था, उसकी फ़ोटो हमने तुरंत घटना के आप जानिए 35 मिनट 40 मिनट के अंदर वो स्टंप भी और फ़ोटो मैंने पुलिस को दी थी। हमने कहा लखनऊ जाते जाते कि आप इसको ट्रैक करिएगा, इससे आपको एविडेंस मिलेगा और गाड़ी आपकी पहचान हो जाएगी। जब जिला अस्पताल लेके आए, उसके बाद हम लोगों ने ये CT स्कैन कराया, तो पुलिस ने भी कहा, हम लोग भी समझ गए कि हालत इनकी बहुत नाजुक है, खून चूँकि बहुत बह रहा है। और CT स्कैन कराते समय भी जब हम लोगों ने ये देखा, तो जैकेट और इनका बनियान शर्ट एकदम गोला आकार में एकदम कटा हुआ था, या यहाँ पे एकदम गोला आकार में कटा हुआ था। तुरंत हम लोग समझ में आ गया कि ये गोली चली है, ये गोली लगी है नील बाबा को। सब ने एक साथ कहा कि गोली लगी। पुलिस ने देखा, पुलिस ने कहा ठीक है भी, आप ले जाओ, इलाज कराओ, इसकी हम जांच करेंगे, एक्सरे CT स्कैन में आ जाएगा। हम लोग तुरंत चंदन हॉस्पिटल लेके भागे हैं, चूँकि चंदन हॉस्पिटल ले जाने का ये कारण है कि सड़क से एकदम बगल में है और बड़ा अस्पताल है। ये हुआ कि किसी तरीके से बाबा को सबसे प्राथमिक इलाज जो होता है वो जल्दी मिले, अच्छा मिले, इसीलिए चंदन अस्पताल ले गया गया। वहाँ पे इनके पेट का ऑपरेशन हुआ, गोली का लगी थी जो उसका रांगा निकाला गया। ऑपरेशन के 3 दिन बाद इन्होंने कहा कि अब स्थिति हमारे समझ से परे है, हम इसको नहीं देख पाएंगे, आप कहीं जा सकते हैं। फिर भाग दौड़ ट्रामा सेंटर में की गई, लोकल के भी कई लोगों ने मदद किया, लखनऊ के कई सारे लोग थे जिन्होंने मदद किया। कप्तान साहब से भी हमारी बात हुई, इन्होंने वहाँ बात की, वहाँ से पुलिस भी भेजी, वहाँ प्रशासन ने भी मदद करने का प्रयास किया। देर शाम तक बहुत प्रयास के बाद जाके बेड मिल पाया वहाँ पे PGI में बेड। देर शाम तक, हमको लगता रात हो गई थी, वही 10-11 बज गए थे, तब PGI में शिफ्ट किया गया हम लोगों ने।
अच्छा, ये जो गोली वाली बात आ रही है, क्या पहले मारा पीटा गया बाद में गोली मारी गई, गोली पहले मारी गई बाद में मारा गया? जिस एंगल से गोली लगी है, गोली यहाँ लगने के बाद अगर कमर में जाती है तो एक चीज़ ये आप जान लीजिए, इस एंगल से गोली मारी गई। और इस एंगल से खड़े होकर गोली नहीं मारी जा सकती। वो सीट पे थे, सीट पे ही पहले शीशे को तोड़ा गया, उसके बाद तुरंत उनको गोली मारी गई। गोली मारने के बाद उनका शरीर जब शिथिल हो गया है और सारे शीशे तोड़ के गेट खोल के उनको निकाला गया है। और यहाँ सर पे, माथे पे बहुत बुरी तरीके से स्टम्प डंडे जो बना उसमें बहुत बुरी तरीके से मारा गया। उनके बोनट पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा होल है। मुझे लगता है कि वो जो राइफल में गोली लगती है उससे फायर है या 315 किसी फायर है। और ये गोली ये पिस्टल से मारी गई। मतलब चलती गाड़ी में भी फायर हुआ? चलती गाड़ी में पीछे से फायर हुआ, पीछे से फायर हुआ है। आगे बोनट पर भी है निशान है? बोनट पे इतना बड़ा निशान है, वो उसकी फ़ोटो भी हमने सबको दी थी, सोशल मीडिया पे भी सबके पास है। बोनट पे मोटा है, वो जैसे जो राइफल की बड़ी गोली होती है, इंसास में लगती है राइफल में, उससे मारी गई है, उसकी गोली से फायर हुआ। हमलावर कई असलहों से थे? असलहे उनके, चूँकि वो लोग शातिर अपराधी हैं, चोर प्रवृत्ति के हैं, बहुत बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो उनके पास असलहे थे। ये तय है, कई प्रकार के असलहे थे, जिसमें जैसे राइफल की गोली थी, ये लगी है, तय है। पिस्टल से मारा गया, ये तय है। कितनी मात्रा में थे, ये पुलिस से हमने रिक्वेस्ट भी की है, कप्तान साहब से भी कहा है कि उन सारे असलहों को बरामद किया जाना आवश्यक है। ये 5 नामजद हैं, 4 अज्ञात आप लोगों ने लिखा है। तो क्या नील बाबा ने कुछ बताया ऐसा कि इन लोग मारने? देखिए, नील बाबा को जब यहाँ जिला अस्पताल में आए थे तो नील बाबा का एक वीडियो भी है, वो आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा था कि बिक्कू कोठा का नाम लिया और बताया कि 3 से 4 राउंड फायरिंग भी हुई। चूँकि दर्द बहुत ज़्यादा था इसलिए और ज़्यादा नाम नील बाबा ले नहीं पाए, लेकिन जो नील बाबा ने बताया था, जो उन्होंने पहले दृष्टि में देखा था, हम लोगों को बताया था बेहोश होने से पहले, वो यही नामजद नाम थे। यही नामजद नाम थे। मुख्य आरोपी तो अरेस्ट हो गया है, इसके अलावा 4 गिरफ्तारियां पहले हुई थी, कुछ गिरफ्तारियां बाद में भी हुई हैं। देखिए, इसमें जो मेन हैं वो समर बहादुर सिंह, बिक्कू सिंह थे, उनको गिरफ्तार किया पुलिस में। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है प्रवीण मिश्रा का। मुख्य साजिशकर्ता प्रवीण मिश्रा। पुलिस कह रही है कि वो मौके लोकेशन पे नहीं थे, उनसे इनकी बातचीत नहीं हुई थी। कोई भी शातिर अपराधी जो होगा, मैंने भी ये पढ़ा है, क्रिमिनल की प्रैक्टिस में करता हूँ सिविल कोर्ट में, कोई भी जो पेशेवर अपराधी होगा वो अपना मोबाइल लेकर अपराध करने नहीं जाएगा, ना बातचीत करेगा। वो प्रमुख हैं, बहुत सारे फ़ोन हैं उनके पास, बहुत सारे लोगों के जिनके माध्यम से वो बातचीत कर सकते हैं, नामजद हैं। पुलिस को इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये न्यायालय का काम है, वो दोषी होंगे तो सज़ा मिलेगी, निर्दोष होंगे तो बरी होंगे। इस पर जो पुलिस लापरवाही कर रही है, ये विश्वास मानिए, अगर ऐसी कोई भी चूक होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और लॉ एंड ऑर्डर गोंडा का जो मेंटेन है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष और गुस्सा है, ये व्यवस्थित करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्थिति क्रिटिकल है। और जिस तरीके से परवीन को भी छोड़ा गया है, पकड़ा नहीं गया, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। और इसके जिम्मेदार खुद यही लोग होंगे जो आज पहाड़ा बता रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी गोंडा ज़िले की, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग बैठ जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं लोग नील बाबा से, बहुत मानते हैं लोग नील बाबा को। तो आप तो कह रहे हैं कि कप्तान साहब का लगातार सहयोग मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है, कप्तान साहब लगातार बात भी कर रहे हैं। लगातार 2 दिन मेरी बात हुई, एक तो बेड को लेके बात हुई, दूसरा जो ये आरोपी हैं इनको पकड़ने को लेके बात हुई। उन्होंने इनको भी निर्देशित किया, जो सर्विलांस सेल हैं सदाब को, कि आप इनसे बात करते रहिए, कोई भी चीज़ ये बताते हैं उस पर गौर करिए। दोनों दिन बात हुई और उन्होंने बहुत एकदम तरीके से बात की और सहयोग उनका लगातार है। घटना के कुछ ही घंटों बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया था। यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कप्तान साहब ने जो भरोसा दिलाया है या जो सहयोग किया है, वो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से करता हूँ। लेकिन प्रवीण की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हम लोगों को अखर रही है, और जितना दिन ये लंबा जा रहा है, एक दिन आप देखिएगा ऐसा आएगा जब धैर्य सबका टूट जाएगा, जब इंतजार का क्षण टूट जाएगा, उस दिन गोंडा की स्थिति ठीक नहीं होगी, मैं ये कहूँगा। गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं, 4 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, गिरफ्तारी बिल्कुल पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। और वो पिस्टल कहाँ है? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, वो पिस्टल कहाँ है जिससे नील बाबा को गोली मारी गई? वो पिस्टल पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? वो पिस्टल सबसे बड़ा साक्ष्य है। उस पिस्टल को किसने गोली चलाई, इसको पुलिस को उजागर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जी आप हाँ बोल लीजिए आप। सबसे बड़ी चीज़ है जो मेन मास्टरमाइंड है परवीन को, उनको जब वो नामजद हैं आप गिरफ्तार करिए। बाद में अगर वो नहीं हैं तो विवेचना में आप तथ्य दे करके, साक्ष्य दे करके कि ये साक्ष्य है, परवीन नहीं है, मैं इनका नाम निकाल दे रहा हूँ, या न्यायालय पे आप वो साक्ष्य देखें कि परवीन नहीं है, न्यायालय उनको बता देगा कि आप दोषमुक्त हो, आप घर जाओ।
अच्छा, इसमें कोई पुलिस वाले का लड़का भी है, सुनने में आ रहा है कि दरोगा है, किसी कोई दारा खान, उनके पिताजी दरोगा। दारा खान इनके साथ में ही रहते हैं, काम धाम करते हैं, शायद कुछ विभाग से भी जुड़े हैं, लेकिन दारा खान की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई है। दारा खान को पुलिस सबसे पहले पकड़ के लाई है जी। राधा रमन को भी गिरफ्तार किया। राधा रमन को भी गिरफ्तार किया गया। अभी जो मेरी कल शहदाब से बात हुई थी, सर्विलांस के जो प्रभारी हैं, वो कह रहे थे लगातार हम लोग दिन रात मिला के एक कर रहे हैं, और जैसे जैसे जो लोग मिलेंगे, जो इनपुट मिलेगा, हम गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे जो लोग मिलेंगे। हालांकि पुलिस की धरपकड़ लगातार इस मामले में जारी है, गिरफ्तारियां तेज हो रही हैं। कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने जिस प्रकार से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपराधियों को संकेत तो दे दिया है कि बख्शे नहीं जाएंगे। यह घटना जो है, यह जो काम किया गया है, ये बहुत ही जघन्य कांड है, और कहा जाए तो इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि नील ठाकुर हमेशा जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। और केसरी सेना की टीम जिस भी मुद्दे पर, चाहे विश्वविद्यालय का मुद्दा रहा हो, चाहे भोलू सिंह हत्याकांड का मुद्दा रहा हो, सब जगह यह लोग अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, लोगों की हमेशा मदद करते रहते हैं। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही नील ठाकुर स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में होंगे, और जो आरोपी हैं या लोग गिरफ्तार होंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।